मधुबन, बापूधाम, गाजियाबाद ये पिलर्स लग गए हैं। ये आप इधर देख रहे हैं, ये ए ब्लॉक है। फाटक से सीधी सड़क जा रही है गोल चक्कर पर। अभी डेवलपमेंट के नाम पर सड़कें बन रही हैं, कहीं कहीं पर मकान केवल बने हैं एफ ब्लॉक डी में। बी और ए में अभी बिजली नहीं आई है, अंडरग्राउंड वायरिंग है यहाँ पर। ये बिल्कुल हम गोल चक्कर पे आ गए हैं, लेकिन हाँ ट्रैफिक सारा डाइवर्ट हो गया है इसी गोल चक्कर के थ्रू और फाटक पार। सामने देख रहे हैं सी ब्लॉक। बारिश की वजह से झाड़ियाँ हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर ई रिक्शा, ऑटो सब चलने लगे हैं, तो कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। गोविंदपुरम, स्वर्ण जयंतीपुरम के जितने भी लोग हैं सब अब मेरठ रोड इसी गोल चक्कर से जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंगे सी ब्लॉक की तरफ टर्न। ये देखिए, ये इसे मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर MDC। सड़कें तो उसी तरीके से, क्योंकि बारिश में टूट जाती हैं सड़कें। ये सी ब्लॉक 45 मीटर वाइड रोड है। ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे आप मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर। सड़कों का निवारण केवल सीमेंट की सड़कें ही कर सकती हैं। अगर सीमेंट की सड़क बना दे यहाँ पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, तो फिर ये ना टूटे। देखिए सी ब्लॉक में ये हाई राइज बिल्डिंग जब आप आएंगे तो ये पिंक कलर की इसमें लोग रह रहे हैं, तो ये फ्लैट हैं, दिख ही रहे हैं आपको भी। और मैप में अगर हम देखते हैं तो ये सड़क जानी है संजय नगर की तरफ, लेकिन बीच में रईसपुर के फ्लैट घर वगैरह बने हुए हैं, तो ये कब खुलेगी नहीं कह सकते। लेआउट के हिसाब से मधुबन बापूधाम बहुत अच्छी कॉलोनी है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल हैं, लेकिन जब तक सड़कें नहीं बनेंगी तब तक एक प्रेजेंटेबल लुक नहीं आता है। सड़क बढ़िया होने से ही कॉलोनी अच्छी लगती है। जैसे कि अगर आप वेव सिटी की बात करते हैं, अभी हम देखिए 2 ही कॉलोनी बहुत अच्छी चल रही हैं गाजियाबाद में। एक तो मधुबन बापूधाम और वेव सिटी। अच्छी तो सारी ही हैं, लेकिन जिधर की तरफ इन्वेस्टर खरीदार ज़्यादा जा रहा है। तो फिलहाल हम सी ब्लॉक में है मधुबन बापूधाम में। तो बात ये कर रहा था मैं कि वेव सिटी की सड़कें बिल्कुल भी आपको टूटी हुई नहीं दिखेंगी, जबकि वेव सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है। हाँ, वहाँ पर एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो सब चीज़ें मेंटेन वहाँ पर होती रहती हैं। देखिए ये सड़क हापुड़ रोड की तरफ प्रपोज्ड है कि एक जैसे NDRF रोड है उसी तरीके से सी ब्लॉक के बराबर ये सड़क है, जो कि हापुड़ रोड के लिए प्रपोज्ड है। अब ये बन रही है, अब कहाँ तक बनेगी, कितनी हापुड़ रोड तक जाएगी, ये अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि बीच बीच में खेत होते हैं। किसानों का मुआवजा कहाँ हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन ये 45 मीटर वाइड रोड है। देखिए थोड़ी थोड़ी ये घेरते जा रहे हैं। वैसे हो सकता है मुआवजा भी हो चुका हो। देखिए थोड़ी सी सड़क आगे तक यहाँ पर बन गई है, काफ़ी ज़्यादा आगे तक इन्होंने बना दी है। देखिए कच्चा रास्ता दिख रहा है और आगे खेत हैं, तो इसे NDRF वाली रोड जो कि एक और हापुड़ रोड जा रही है उससे कनेक्ट करेंगे। लोगों का रुझान पूरा है ये 300 मीटर के प्लॉट्स पर, क्योंकि 300 मीटर का मतलब हो गया 360 गज जगह। तो एक तो प्लॉट बड़े अच्छे साइज का होता है ये। देखिए यहाँ भी सड़क काली होनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे सड़क काली होती जाएगी वैसे वैसे डेवलपमेंट होता नज़र आएगा, और वही एक चीज़ होती है जिससे लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ होगा। 360 गज जगह अब यहाँ पर 300 स्क्वायर मीटर, यानी कि 360 गज, तो 300 स्क्वायर मीटर के ही लगभग 300 प्लॉट हैं, 1 नंबर से लेके 298 नंबर तक। ये अभी देखिए हम चल रहे हैं 60 फुटा सड़क पर, 18 मीटर रोड पर, लेकिन ये झाड़ियों की वजह से ये सड़क
छोटी सी नज़र आ रही है आपको। पार्क यहाँ पर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर 56 ये सारे प्लॉट्स एमएलए जितने भी हैं यूपी के विधायक उनको अलॉट हुए थे, और फिर जीडीए ने कुछ यहाँ पर 17 या 18 लाख रुपए कुछ अप्रॉक्स बढ़ा दिया हर प्लॉट पर। और फिर जीडीए ने ऑप्शन दिया अगर सरेंडर करेंगे तो ब्याज समेत पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो 56 एमएलए ने यहाँ पर प्लॉट कैंसिल कराए थे। फिर वो प्लॉट जीडीए ने बोली में लगाए, ऑक्शन हुआ उन प्लॉट्स का, और लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ऑक्शन के प्लॉट्स में। और वो प्लॉट भी बहुत अच्छे रेट में फिर जीडीए सेल कर पाया। ये भी देख रहे हैं आप, ये भी 18 मीटर चौड़ी रोड है, 60 फुटा सड़क है। अभी कहीं कहीं पर लोगों ने बाउंड्री करके अपना एक रूम, ऑफिस या जो भी बोल सकते हैं, छोटा सा घर बोल सकते हैं, वो बना लिया है। तो ये हम देख रहे हैं 9 मीटर चौड़ी सड़क है। देखिए झाड़ियाँ कितनी हो रही हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि 360 गज जगह है और वो भी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्राधिकरण की ज़मीन है ये, तो कहते हैं सोने का बिस्किट होती है, उसको कंपेयर कर सकते हैं सोने के बिस्किट से। कहते हैं ना सिक्का बंद चीज़ है, तो विश्वास रहता है लोगों का अथॉरिटी के प्लॉट्स पर, तो रीसेल करना भी इजी हो जाता है। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि कोई आपका प्लॉट बाकायदा जीडीए से आपके नाम में ही चढ़ेगा। इसको म्यूटेशन बोलते हैं। आप प्लॉट लेंगे, रजिस्ट्री कराएंगे रजिस्ट्री ऑफिस में, फिर उसके बाद में आपको म्यूटेशन कराना होता है जीडीए से, तो आपके नाम में प्लॉट चढ़ जाता है। देखिए ये पार्क है। यहाँ पर प्लॉट जो भी खरीदता है वो लेआउट प्लान के हिसाब से ले रहा है प्लॉट, कि जैसे कि सड़क कितनी चौड़ी है, क्या पार्क बना हुआ है, पार्क फेस है नहीं है, अलग अलग। तो मीन्स अगर मौके पे नहीं भी है प्लॉट तो फिर भी प्लॉट तो मौके पे है। मीन्स ये झाड़ियाँ अगर हैं तो उससे खरीदने वाले के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैप के हिसाब से, लेआउट प्लान के हिसाब से खरीदने वाला उस प्लॉट को खरीद लेता है। 360 गज जगह आज आपको जिन प्राइसेस में मिल रही है तो उसको माना जाएगा, अगर कंपेयर करेंगे आप और जगह से, तो काफ़ी सस्ते प्राइसेस में ये प्लॉट्स मिल रहे हैं। तो लेने वाले इसलिए परचेज कर रहे हैं, आज नहीं तो कल सड़क बनेगी ही, आज नहीं तो कल फ्लाईओवर बनेगा ही, आज नहीं तो कल ये मधुबन डिस्ट्रिक्ट सेंटर की झाड़ियाँ कटेंगी ही, ये सड़क देखिए बनेंगी। तो यही सोच करके लोग यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए जब अच्छा सड़कें बन जाती हैं, अच्छी सड़कें बन जाती हैं, तो जाहिर सी बात है अगर घर बनने लग जाएंगे तो प्राइस ये नहीं होगा जो आज है। तो इन्वेस्टर, यूज़र सब लोग प्लॉट मधुबन बापूधाम में ख़रीद रहे हैं। बस ये होता है कि जीडीए जब दोबारा से एक बार ऑक्शन करेगा, तो क्योंकि ऑक्शन में रेट थोड़ा अच्छा चला जाता है, ऑक्शन में अभी ये प्लॉट यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। ऑक्शन में आपको कुछ और जगह पर, जैसे दुकानें डी ब्लॉक की या कुछ और अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो उससे जब न्यूज़पेपर में आता है कि इस रेट में ऑक्शन चला गया, तो सभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फिर मार्केट में रुझान बढ़ता चला जाता है। अब देखिए ये गोल चक्कर पे यहाँ पर होटल का प्लॉट है, लेकिन कोई होटल नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब भी, अब देखिए ट्रैफिक देखिए, सारी गाड़ियाँ मेरठ रोड से इसी गोल चक्कर से आ रही हैं। अभी हम देखेंगे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। ये एनपीआर रोड एक बी ब्लॉक के बीचों बीच से जा रही है, और वो एनपीआर रोड आगे चली जाएगी NH24 पे, वो दूसरी तरफ जाएगी मेरठ रोड पे, और फिर वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेंगे। देखिए चैनल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। अगर आप कोई भी प्लॉट खरीदते हैं तो आप अपना पूरा मन बना करके, पेपर्स को वेरीफाई करके तभी खरीदें। हालांकि ये जीडीए के प्लॉट हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि
किसी प्लॉट पे कोई लोन है, या हालांकि वो भी लोन भी बैंक के ही होते हैं, आप पैसे देते हैं पार्टी को, पार्टी जमा करती है और लोन भी क्लियर हो जाता है। तो क्योंकि ये अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं तो इसमें रिस्क आप ये मान लीजिए ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कीजिए, डिसीजन लीजिएगा। अभी हम देखेंगे NPR रोड, नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड। मधुबन बापूधाम में मिनिमम प्लॉट साइज है 40 स्क्वायर मीटर का, ये देखिए, और 450 स्क्वायर मीटर का सबसे बड़ा साइज है। अभी कुछ A ब्लॉक में बड़े साइज के प्लॉट हैं, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इस वक्त NPR रोड, तो ये नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड 45 मीटर चौड़ी है, और ये आगे जाके मर्ज हो जाएगी 100 मीटर के एक 100 मीटर मास्टर प्लान रोड में। तो फ्लाईओवर अभी नहीं बन पाया है। कभी कभी न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ आती है, जल्द शुरू होगा, बापूधाम के रेट बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा, ऐसे न्यूज़पेपर में आती है। नवभारत टाइम्स में आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही न्यूज़ मिलेंगी, ये बनेगा, होटल बनेगा, ये बनेगा, लेकिन वो सब थोड़ा बस पढ़ने में मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल देखिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कोशिश तो पूरी है अथॉरिटी की यहाँ पर डेवलपमेंट करा जाए, और हो भी रहा है, बन भी रहा है। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि अभी रैपिड रेल स्टार्ट हो जाएगी मेरठ से। अभी फ़िलहाल मोदी नगर से लेके साहिबाबाद तक है, तो रैपिड रेल का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि मेरठ से जो लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो बापूधाम बिल्कुल मेरठ रोड के बराबर में है। वही ये वजह है, एक तो NPR रोड, दूसरा रैपिड रेल, और मेरठ रोड से बिल्कुल कनेक्टिविटी। क्योंकि देखिए किसी को भी दिल्ली जाना होता है तो वो मेरठ रोड पे जाता है। ये समझ लीजिए कि अब ऐसे बोल सकते हैं 90% या 80%, जो भी आप बोलना चाहें, कि सभी लोग मेरठ रोड पे जाते हैं। तो बापूधाम एक नंबर 1 कॉलोनी है जो कि मेरठ रोड के बिल्कुल पास में है। उधर GDA ने, या कह सकते हैं यूपी गवर्नमेंट ने, पार्किंग प्लस 3 मंजिल वो भी पास कर दिया है। तो वो भी एक रुझान है लोगों का, जिस वजह से लोग प्लॉट्स खरीदना चाहते हैं। देखिए, हमेशा मैंने वीडियो में बताया है कि फ्लैट की अवेलेबिलिटी तो आपको हमेशा रहेगी, लेकिन ज़मीन जो किसी भी एरिया में आपको मिल रही है तो वो ख़त्म होती जाती है। जैसे मान लीजिए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं, जो भी ले लेगा। अथॉरिटी के प्लॉट लेना अच्छा है। गोल चक्कर के पास में ये एक बड़ी बिल्डिंग है, इसके जस्ट बराबर में GDA का ऑफिस बन रहा है। सड़क बन जाए बढ़िया तो भी कुछ अच्छा लुक आने लगेगा मधुबन बापूधाम का। जितनी बढ़िया ये कॉलोनी है, जो इसका लेआउट प्लान है, तो उसी हिसाब से सभी का ये इंतज़ार है कि कब फ्लाईओवर बनेगा। मेरठ रोड पे जैसे फ्लाईओवर बन रहा है, या सड़कें कब बनेंगी। लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि अगर एकदम से सारी सड़कें बन जाएंगी तो प्राइसेस, मैं तो चाहता हूँ कि रेट ना बढ़े, क्योंकि रेट नहीं बढ़ेगा तभी सेल परचेज होती रहेगी। लेकिन देखिए, अगर बढ़िया चीज़ है तो उसके हिसाब से, अगर पूरे गाजियाबाद का रेट बढ़ रहा है तो मधुबन का भी तो बढ़ेगा ही। ये अब आ गए हैं हम NDRF रोड पर। ये देख रहे हैं गाड़ियां जो आ रही हैं, ये हापुड़ रोड की तरफ से NDRF से आ रही हैं। इधर हम आ गए हैं D ब्लॉक की तरफ। अभी हम चल रहे हैं D ब्लॉक की तरफ। D ब्लॉक में हमें मिलेगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको STP बोलते हैं, उसमें अभी कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन वो कूड़ा हटना चाहिए, और इसके लिए भी एप्लीकेशन लगाई है लोगों ने। हटेगा कूड़ा, ऐसा कहते हैं। ये देखिए, ये 60 फुटा रोड है। ये देखिए, अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर D ब्लॉक में STP
और ये यहाँ पर एसटीपी के पास में लोगों ने घर बना रखे हैं, क्योंकि सभी को पता है कूड़ा हटना ही है। अब ये हटेगा या नहीं हटेगा ये मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। कभी आप ऐसा सोचें कि मैंने वीडियो में ऐसा बोला था, वैसे हटना चाहिए। ये सामने आप देख रहे हैं बिजली के बड़े बड़े खंभे, यही एनपीआर रोड है। अब हम फिर चल पड़े हैं ये 60 फुटा सड़क पर। ये डी ब्लॉक है। इस वक्त हम डी ब्लॉक में बुनकर मार्ट की तरफ चल रहे हैं। इधर आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये 2 टंकी वाला एक पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। ये ऐसे मान सकते हैं आप 50 बीघे का पार्क मान सकते हैं आप। ये बुनकर मार्ट, अब ये बुनकर मार्ट की मिस्ट्री नहीं समझ में आती। अगर यहाँ पर कोई हॉस्पिटल खुल जाता या फिर यहाँ पर कोई गेम्स की फैसिलिटी हो जाती तो कितना अच्छा होता है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अब कुछ ना कुछ तो इसका प्लान होगा, लेकिन क्या होगा कब होगा कहना मुश्किल है। देखिए फुटफॉल जो होता है वो किसी स्कूल या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई जैसे गेम्स की फैसिलिटी, बैडमिंटन कोर्ट या इस तरीके से, अगर इसमें गेम्स की फैसिलिटी खोल दी जाए। देखिए अभी कितने मेडल आए हैं ओलंपिक्स में। शूटिंग रेंज भी बनाई जा सकती है यहाँ पे। शूटिंग रेंज में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती जगह की। शूटिंग का मतलब एयर पिस्टल, एयर राइफल, जिसे आपने देखा ओलंपिक्स में मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं अभी। इसी तरीके से कुछ गेम्स की फैसिलिटी अगर डेवलप हो जाए तो जब तक फुटफॉल नहीं होगा किसी कॉलोनी में, तब तक वहाँ पर इसी तरीके से आपको दिखेगा